सो आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बहुत सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट करके पढ़ोगे तो तुमको कभी भी नहीं समझेगा। ये इसको रट्टा मारोगे तो भी तुम लोग गलती करोगे। तो अपन एक्चुअली टॉपिक अपन ने क्या स्टार्ट किया था? अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वो स्टार्ट किया था अपन ने। उसमें सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं क्योंकि अनवांटेड पार्टिकल्स को निकालना है, अनवांटेड गैंग पार्टिकल्स को निकालना है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का एक मेवा मकसद था। ठीक है। फिर अपन ने देखा सबसे पहले विल्फिस टेबल। उसमें क्या था? पाउडर रोड डाला अपन ने, बीच में स्लिट्स थी। तो जो गैंग होता है, जिसको अपन ने पहले वाले पार्ट में देखा था, तो गैंग जो रहता है, ठीक है, जो लाइटर होता है, तो पानी के साथ बहाव के साथ वो आगे बढ़ जाता है। जो और होता है वो दब जाता है नीचे, जो होल्स है उसमें। फिर अपन ने पढ़ा था हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, जिसमें अपन और को पाउडर करके डालेंगे। जो पाउडर होगा उसको अपन डाल देंगे, बराबर के नहीं? और पानी ऊपर छोड़ेंगे ऐसे। तो पानी लाइटर है तो वो ऐसे निकल जाएगा, और क्योंकि और तुम्हारे जो भारी होते हैं वो नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर तुम कॉन्सेंट्रेट और मिल जाएगा। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे डिटेल में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बहुत ही सिंपल है, ओन वर्ड्स में तुमको एग्जाम में लिखना है। ध्यान देना इस बात को भी मेरे। तो पहले तो समझना किस तरह से बनता है ये, अरेंजमेंट कैसा है इसमें। और क्योंकि मैग्नेटिक वर्ड दिख रहा है तो तुम लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैग्नेट वर्ड का जिक्र है, तो आयरन दिमाग में आना चाहिए। तो यहां पर कौन सा और काम आएगा या कौन से और के लिए करेंगे, वो भी हमको देखना है। तुम लोग देखो, समझो बात को। इतने सारे मेथड्स है, क्यों इतने सारे मेथड्स? क्योंकि एक मेथड से सब काम नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए तो ये रीजन है। तब यहाँ पर करते क्या है? कुछ नहीं करते, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। पहली बात तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ तो पाउडर और डालेंगे, है ना? अंदर और होंगे, और अकेले तो होंगे नहीं, और है पाउडर और, लेकिन साथ में गंगूताई भी होगी। ठीक है, जाती नहीं गंगूताई। तो अपने को काम यही करना कि इसको गंगू को निकालने का इधर से। ठीक है। तो यहां पर बच्चों पहली बात तो हमने पाउडर और डाल दिया है। क्या डाल दिया मैंने? पाउडर्ड और। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? नीचे एक अरेंजमेंट लूंगा, खतरनाक अरेंजमेंट, देखकर तुम डर जाओगे। एक जबरदस्त अरेंजमेंट लूंगा नीचे में। यहाँ पर बेल्ट ले लिया मैंने, तुमको मारने के लिए नहीं, इसका कुछ काम है, बताऊंगा क्या काम है। एक बेल्ट ले लिया। फिर रोलर लगा दिया मैंने, रोलर। मैं हमेशा बचपन में लोलर बोलता था, लोलर लोलर नहीं रोलर। ठीक है, मैं बचपन से हमेशा लोलर बोलता था, तो बच्चे मेरी बहुत मजाक उड़ाते थे उस टाइम पे। लेकिन आज मैं सही बोलता हूँ, रोलर। तो तुमको यहाँ पर रोलर लगाना है। ठीक है। डिंग 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 डिंग, यहाँ पर एक रोलर है, यहाँ पर भी एक रोलर है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रोलर है, प्यारा सा रोलर। सिंचन प्यारा प्यारा, सिंचन प्यारा प्यारा। चलो, तो ये लगा दिया तुमने। अब क्या करोगे तुम? बहुत ध्यान से काम करोगे यहाँ पर। देखो, समझने की कोशिश करना एकदम। मैं बहुत दिमाग से खेलूंगा यहाँ पर। देखो, ये जो रोलर है बेटा, ये मैग्नेटिक रोलर है। ठीक है, इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। और एक जो है बच्चों, वो नॉन मैग्नेटिक होगा। अभी मैं क्यों कर रहा हूं? पागल तो नहीं हो गया हूं मैं? बताऊंगा भाई, बताऊंगा, टेंशन मत लो। टेंशन लेवानी नहीं, देवानी। तो एक रोलर मैंने मैग्नेटिक लिया है, एक नॉन मैग्नेटिक लिया है। इतना फिलहाल जिंदगी में आगे बढ़ाऊंगा। तो पहली बात तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। ये जो ये बेल्ट है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेयर बेल्ट। कॉन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट इसको बोलते हैं अपन। और ये घूमता रहता है, ये रुकेगा नहीं। इसका एनिमेशन दिखाऊंगा तुमको बाद में। घूमता रहता है, इट कीप्स ऑन मूविंग।
चलता रहेगा बेल्ट। बचपन में तकेशिश कासल देखा तुमने? तकेशिश कासल देखा बचपन? तो तकेशिश कासल बचपन में देखा होगा, जहां पर घूमता रहता है, तो बस वैसा ही कुछ है। अब सुनना अच्छी तरह से, अगर तुमको एग्जाम में अभी तो मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, बट अभी तक बच्चा पढ़ एग्जाम में अगर बोला कि कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो तुम लोग, वर्किंग है, तो वो तुमको पहले वो समझना जरूरी है ना बेटा, कि कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका कैसा है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना बेटा, देखो यहाँ पर है ना अरेंजमेंट में यहाँ पर कलेक्टर भी होता है नीचे, तो वो मैं बना देता हूँ, क्यों होता है सब बताऊंगा तुम लोगों को। पहले देख लो मशीन कैसी है, इंडस्ट्रीज में कैसे रखते हैं इसको, तो कलेक्टर्स है तुम्हारे, कलेक्टर नहीं साहिबा, ठीक है, कलेक्टर है। कन्वेयर बेल्ट बता दिया, मैग्नेटिक रोलर बता दिया तुम लोगों को, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर बता दिया, पाउडर रोलर बता दिया। अब होगा क्या, अब कंसेप्ट क्या है, क्या चीजें पढ़नी है यहाँ पर अपने को, समझना क्या है अपने को यहाँ पर, समझना ये है बेटा, कंसेप्ट को समझो हमेशा। तुम्हारे ओर में से मेटल चाहिए, लेकिन ओर में इंप्योरिटीज भी है, इंप्योरिटीज को हटाना है, हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा, इसलिए तो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है ना, बहुत बार बच्चा पलटी समझने की कोशिश करना, बहुत बार क्या होता है ना, एक ओर में बहुत सारे काइंड ऑफ मटेरियल्स होता है। जैसे ये वाला मेथड अपन तब करते हैं जब एक ओर में मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट भी हो आयरन की तरह, और नॉन मैग्नेटिक भी हो, जैसे बहुत सारे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट रिपेल नहीं होता है। अगर ये दोनों भी है एक ओर में, मैग्नेटिक भी नॉन मैग्नेटिक भी, और इंडस्ट्रीज में नहीं चलते बेटा, दो टाइप के मटेरियल एक साथ नहीं चल सकते, डिपेंड करता है वो एप्लीकेशन, फिर कुछ और रहेगा तो चलेगा, लेकिन यूजुअली इंडस्ट्रीज में मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों के साथ में क्या ही करोगे तुम लोग, ठीक है। तो इन दोनों को भी सेपरेट करना है, जुदा करना है। तो कंसेप्ट क्या है बेटा, कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन क्या आएगा पहले, तो उसका अगर एग्जाम में बोलते लिखने के लिए कंस्ट्रक्शन, तुमको ये क्या बोलना है, तो बेसिकली तुमको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन चाहिए जो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहे, और इसके दो मेन पार्ट है, एक तो आयरन रोलर, ये तुम्हारा रोलर है, वो दो आयरन रोलर है, जिसमें से एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक है। उसके बाद एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट, जो उसको मूव करा रहा है ऐसे, डिबिक 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 डिबिक। तो मैंने क्या बोला, दो रोलर है, एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, दो ही है, याद रखना। उसके बीच में कन्वेयर बेल्ट है जो उसको मूव करा रहा है ऐसा, जो कि लेदर और ब्रास का बना हुआ है, मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास, ठीक है, याद रखना बेटा। अब कंसेप्ट क्या है और इसका मैं करूं क्या, इसे होगा क्या जिंदगी में, बड़ा ही सिंपल है बेटा। तुम्हारी बुक में सेकंड पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन किया है, बहुत सिंपल है एक्चुअली, बच्चे लोगों को पता नहीं था कंफ्यूजन क्यों होता है, बहुत ही सिंपल। सुनो, मेरे लिए सिंपल है, तुम्हारे लिए भी सिंपल है। अब ये ओर है ना बेटा, यहाँ पर गिरेगा, देखो ये ओर यहाँ पर गिरेगा, इधर गिरेगा, बहुत सारे और पार्टिकल्स। इसमें क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स भी है नॉन मैग्नेटिक भी है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक भी है और नॉन मैग्नेटिक भी है, इसमें मैग्नेटिक भी है नॉन मैग्नेटिक भी है। तो ये और में मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट कैसा है, मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, तो ये पूरा आगे आगे जाएगा ऐसे। मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक भी है नॉन मैग्नेटिक भी और भी है। मैग्नेटिक रेड वाला है समझो, रेड वाला समझो, और येलो वाला नॉन मैग्नेटिक है समझो, फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक भी है नॉन मैग्नेटिक भी है। ये भाई हाँ, ये मैग्नेट, ये रेड वाला है हाँ भाई, ये येलो का मतलब गलत मत समझ जाना, ये मैग्नेटिक रोलर है। मालूम पड़ा, गलत समझ गए तुम लोग, पूरा लॉजिक ही हलक जाएगा ना, गलत मत समझना भाई मेरे को। तो मैंने क्या बोला, एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक है। कंसेप्ट समझने की ट्राई करना, सब जन एवरीबडी पे अटेंशन नाउ। तो यहाँ पर और है, और है, और है। अब सुनना सब जन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग उल्लू बनाते कैसे, देखो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, और है, और है। दोनों को हटाने का, दोनों को भगाने का, दोनों को अलग करना, अलग करना है। अब होगा क्या बच्चों, ये वाला जो, यार मैंने यार तुमको डायग्राम से, तुमको आई होप कंफ्यूज ना हो तुम लोग, एक सेकंड रुक जाओ यार बेटा। ये पूरा मैग्नेटिक है रोलर, ये पूरा रोलर मैग्नेटिक है, ये बिल्कुल भी, ये पूरा रोलर मैग्नेटिक है बच्चों, रेड 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 रेड, पूरा रोलर मैग्नेटिक है, ये पूरा रोलर मैग्नेटिक है,
पूरा रोलर मैग्नेटिक है, पूरा रोलर 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 मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक, बिल्कुल भी येलो नहीं है इधर फिलहाल। ठीक है, तो अपन ने ऐसे डिजाइन किया कि मैग्नेटिक ही हो। अब कंसेप्ट को समझने की ट्राई करा, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैग्नेटिक है, तो जो और होगा ना बेटा, और ये जो मैग्नेटिक और है वो लास्ट तक, लास्ट तक, इसको ना ऐसे नहीं प्लेस करते, इसको ऐसे प्लेस करते हैं, इसको ऐसे प्लेस करते हैं, क्योंकि और मैग्नेटिक है और रोलर भी मैग्नेटिक है, तो उसको लास्ट तक वो खींचेगा, साथ में अट्रैक्ट करेगा, साथ में रखेगा, साथ में रखेगा, साथ में रखेगा, और ये पूरा मैग्नेटिक और इधर आ जाएगा। अब नॉन मैग्नेटिक भी आ रहा था, नॉन मैग्नेटिक भी आ रहा था, तो नॉन मैग्नेटिक तो अट्रैक्ट नहीं होगा लास्ट तक, तो चुपचाप से निकल जाएगा नीचे, चुपचाप से निकल जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, लास्ट तक जाएगा ही नहीं। मैग्नेटिक वाला, ये रोलर भी मैग्नेटिक है और भी मैग्नेटिक है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, तो चिपके रहेंगे ना, चिपकेगा ना वो। लेकिन ये वाला जो है येलो वाला, वो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो तो जाएगा नहीं लास्ट तक, चुपचाप निकल जाएगा नीचे। तो इस तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सेपरेट हो गए। सो तुमको अगर लिखने बोलेंगे तो एकदम सिंपल तरीके से देखो, यहां पर देखो, इधर भी दिया हुआ है, और है, ये मैग्नेटिक है रोलर, तो मैग्नेटिक है, तो ये लास्ट तक अट्रैक्ट करेगा, तो ये मैग्नेटिक वाले इधर करेक्ट हो जाएंगे, और नॉन मैग्नेटिक वाले अट्रैक्ट नहीं होते तो इधर निकल जाएंगे नीचे सीधा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई तरीका है ऐसा कुछ करने का, तो बेटा एक कैसेटिराइट है, ये एक टिन और है, जैसे टिन और उसमें भी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट है, तो हमको दोनों अलग चाहिए, तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। मेरी बुक में फेमस एग्जांपल दिया है, जैसे SnO2, ये नॉन मैग्नेटिक है, इसको स्टेनिक ऑक्साइड बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, स्टेनिक ऑक्साइड, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, एंड फेरस टंगस्टेट, फेरस, नाम से डरो मत, याद हो जाएंगे करते करते, फेरस टंगस्टेट, इसका ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला है, तो ये Fe है तो मैग्नेटिक होगा, लॉजिकल है ये, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पर कैसेटाइट को वो डाल रहा हूं, तो तुम्हारा जो है यहाँ पर Fe, यहाँ पर तुम्हारा Fe WO4, मतलब फेरस टंगस्टेट आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा स्टेनिक ऑक्साइड आ जाएगा, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है। तो इस तरह से तुम्हें पूरा कंसेप्ट को समझ सकते हो बेटा। तो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट इज फ्लोटेशन मेथड। अब फ्लोटेशन मेथड में होता क्या है? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग खराब करने का नहीं। एक कंटेनर लेते हैं प्यारा सा, ये लोग, उसके अंदर प्यारा सा वाटर का एंड ऑयल का मिक्सचर डालते हैं, प्यारा सा वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर डालता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अब तक। बहुत स्मार्ट है ये लोग को पता है ना कौन सा मेथड कब यूज करना है, तो लोग दिमाग लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, फ्लोटेशन मेथड, अच्छा 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 अच्छा, तेल डालना है। अब कंसेप्ट ये है बेटा कि जो तुम्हारा जो ओर होता है, इट इज ऑयल लविंग, एंड जो तुम्हारी इंप्योरिटी है, ये वाटर की तरफ लविंग होगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। जो बुक में लिखा है वो एक्सेप्ट नहीं करने का, यही लिखा है, नहीं, जनरली ऐसा होता है, इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ और होगा भी, लेकिन दिस इज जनरली कि तुम्हारा जो ओर है, दिस इज वेटेड बाय ऑयल। वेटेड बाय ऑयल का मतलब ये होता है कि ऑयल के साथ वो चिपक सकता है, ऑयल के साथ वो चिपक सकता है, और जो इंप्योरिटी है वो पानी के साथ चिपक सकता है। अब होगा क्या बच्चा पार्टी, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा कुछ ऐसा जो ना कभी तुमने सोचा था, ना कभी सोचोगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
अब करते क्या है लोग है ना, तुम्हारे जो ओर है ना उसको फाइन ग्राइंड करते हैं और मस्त पेकी डालते हैं अंदर, अंदर डालते हैं, अंदर डालते हैं, अंदर डालते हैं। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करना। ये ऑयल जो ये लोग डालते हैं ना बेटा, इट कैन बी मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल है। तो पाइन ऑयल डाल सकते हैं लोग, ये तो नीलगिरी का डाल सकते हैं। पाइन, यूजुअली पाइन यूज करते हैं, लेकिन नीलगिरी का भी डाल सकते हैं, यूकेलिप्टस, मस्त स्मेल होती है इसकी। ये सब ऐड करता है, ऑब्वियसली पानी में ऐड करता है। अब लोग कर क्या रहे, करेंगे क्या है लोग? देखो बात को समझने की कोशिश करना। तुम लोगों ने लस्सी बनाई होगी, छाछ बनाया होगा, कपड़े धोए होंगे। जब कपड़े धोते हो, छाछ बनाते हो, दही बनाते हो, तो झाग निकलता है। वो झाग को फ्रॉथ बोलते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। वो झाग निकलता है ना, उसको फ्रॉथ बोलते हैं। अब कंसेप्ट क्या है, यहां पर बड़े बड़े टैंकर होते हैं। अपने घर पे जैसा नहीं है, कपड़े धो दिए अपने तो थोड़ा झाग निकल गया ने काम हो गया। यहां पर लार्ज स्केल है, तुमको बड़े बड़े समस्या को दूर करना है, और को अलग करना है, इंप्योरिटी को अलग करना है, फटाफट करना है, फास्ट। तो ये लोग क्या करते हैं ना बेटा, झाग निकालना है। पहली बात तो झाग निकालना जरूरी है। अब झाग क्यों निकालना है वो बताऊंगा तुम लोगों को। तो यहां पर है ना ये लोग, बच्चा सुनना समझना अच्छी तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर से ये लोग एयर का सप्लाई करता है। रफली बनाता हूं डायग्राम। ये तुम्हारा है बेटा एजिटेटर, ये घुमाने में हेल्प करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर एयर सप्लाई भी होता है बेटा, एयर का सप्लाई भी होता है। मकसद काम यही है बेटा कि झाग निकालना है। इनको काम क्या करना है, झाग निकालने की पूरी कोशिश करनी है, झाग निकालने की पूरी कोशिश करनी है। पानी भरा है, पूरा भरा, एकदम जबरदस्त तरीके से पानी भरा है। अंदर ऑयल भी है, यूकेलिप्टस और वॉट एवर, ऑयल भी है अंदर। अब ये घुमाएंगे, ऐसे लस्सी को कैसे अपन बनाने के लिए घुमाते हैं, कपड़े धोते हैं अपन, है ना, खुद के कपड़े कभी धोए होंगे तो तुमने देखा होगा, झाग निकलता है बड़ी। लेकिन थोड़े टाइम का तो झाग चला जाता है। बट हमको क्या चाहिए, झाग रहे। क्योंकि बच्चा पार्टी, सुनने की कोशिश करना। ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल है बेटा, ऑयल, इट इज हाइड्रोफोबिक। ऑयल इज हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फियर। ये ऑयल कभी भी पानी के साथ घुल मिल नहीं सकता। तो दिस ऑयल इज हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागेगा। और ये जो इंप्योरिटी है, इट इज हाइड्रोफिलिक। ये ऑयल है हाइड्रोफोबिक, इंप्योरिटी है हाइड्रोफिलिक। तेल डालोगे तो ये जो ओर है, ये प्यार करता है ऑयल से, चिपक जाएगा, घुल मिल जाएगा। इसको तो बहाना चाहिए। बहाना जब मिलेगा और झाग जब निकलेगा, तो झाग के साथ बाहर निकलेगा ऑयल, और उसके साथ होंगे और। तो जब झाग 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 निकलेगा, उसके साथ और होगा। ऑयल है ना, झाग के फॉर्म में बाहर निकलेगा, उसके बाद और होगा। तो ये और यहां पर अपने को मिल जाएगा। और नीचे इंप्योरिटी कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, पानी से प्यार करती है, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमसे तुम्हें कितनी मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, लेकिन इसको आता है, ये चिपकता है, पानी के साथ रहता है और नीचे नीचे सेटल हो जाता है। इस तरह से बेटा तुम्हारे इंप्योरिटी और तुम्हारा ओर अलग हो जाता है, इनकी जुदाई हो जाती है। और ये जो ओर होते हैं यूजुअली दे आर सल्फाइड ओर्स, दे आर यूजुअली सल्फाइड ओर्स, क्योंकि सल्फाइड का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा। तो सुनो सब्जेक्ट, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, सुनो सुनो सुनो, डरो मत, सुनो। ये ऑयल है हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग, और ये हाइड्रोफिलिक का मतलब पता है, वाटर लविंग। अच्छा, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर का फियर, वाटर से डरना। तो ये मस्त पे अपन इसको घुमाएंगे, चक्रा, इसको चक्र बोलते हैं ना, इसको एजिटेटर बोलते हैं। ये एजिटेटर घुमाता है और झाग निकलता है। ये झाग जो रहता है ना बेटा, ये झाग सुनने की समझने की कोशिश करना। ये झाग के फॉर्म में ऑयल ऊपर आता है, और ऑयल अपने
साथ में ओर को लेकर ऊपर आता है, तो ये ओर अलग हो गया, और नीचे क्योंकि जो तुम्हारी इम्प्योरिटी है जो भी होगी वो हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करती है, तो इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी, तो इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब समझा बेटा तुम लोगों को? तो एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली, वापस सुनो सब जन। ये पर्टिकुलर पूरे टैंक में अपन वाटर एंड ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल बेसिकली। ये एजिटेटर से घुमाएंगे, झाग निकलेगा। ये जो ऑयल है बच्चा, ये ओर से प्यार करता है, या तो ओर ऑयल से प्यार करता है, तो ओर इज वेटेड बाय ऑयल। मतलब ये ओर है, आजू बाजू में ऑयल 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 ऑयल, और जब झाग निकलता है तो ऊपर आ जाता है, तो ये ऑयल के साथ और ऊपर आ जाएगा, और ये फ्रोथ मतलब झाग, झाग 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 झाग, तो ये झाग आएगा तो ये ओर को लेकर आएगा, तो और अलग हो जाएगा। और ओर वो भी कौन सा ओर? सल्फाइड ओर, कोई भी एरा गैरा ओर नहीं, एरा गैरा नत्तू गैरा काम नहीं करता है, सल्फाइड ओर्स। क्योंकि सल्फाइड ओर्स बड़े होते हैं तो पानी के साथ अटैच नहीं होते, रीजन में तुमको बता दिया मैंने। तुम सोच रहे होंगे ना ये ऑयल के साथ सल्फाइड ओर का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है, ये सल्फाइड ओर्स बड़े होते हैं और ये पानी के साथ नहीं कर सकते, पानी छोटा होता है और सल्फाइड बड़ा होता है, तो पानी के साथ वो घुल मिल नहीं सकता। ठीक है, याद रखना है चीज को। और ये जो इम्प्योरिटीज है बेटा, ये नीचे रह जाती है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो उनके साथ में रह जाती है, तो गैंग के फॉर्म में निकल जाती है बाहर। सबको समझा बेटा? So when you're writing this answer, you have to keep some things in points. Some things you have to keep in your mind. जैसे ये फ्लोट फ्लोटेशन, झाग वाला प्रोसेस किसके लिए काम आता है? तो जो सल्फाइडोस होता है, कॉपर का हो गया, सल्फाइडोस ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन एंड लेड, ये सबका एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं तुमको, बट नॉलेज के तुमको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ZnS है, इसको हम जिंक ब्लेड बोलते हैं, ये और है एक जिंक ब्लेंड। या कॉपर पायरेट, CuFeS2, कॉपर पायरेट। डरो मत, नाम देखकर इजी है, याद हो जाएंगे, डोंट वरी। एंड अगर तुमको फुल ऑन फुल स्कोर करना है तो याद रखना, वरना नहीं भी करोगे तो बोर्ड्स में कोई पूछता नहीं है इतना डिफिकल्ट, भरोसा करो मुझ पे। ठीक है, लेकिन कर लो ना, क्योंकि अगर इन केस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए तुमको पता होना चाहिए। तो ऐसे जो ओर्स है जिसमें सल्फाइड है, उस सब में काम आ सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल सिंपल सा है, जो सल्फाइड ओर्स है ये बड़े होते हैं तो पानी के साथ चिपक नहीं सकते। ये सल्फाइड ओर है, लार्ज साइज है, उनका हाइड्रेशन काफी पुअर है, पानी का चिपक नहीं सकते, तो पानी का नहीं चिपकेंगे, किसी तो चिपकेंगे ना, पानी से नहीं चिपक रहे किसी तो चिपकेंगे ना। तो सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल एंड मूव्स अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, झाग के फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। एंड impurities आर हाइड्रोफिलिक, सो नीचे रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। ठीक है, ये डाउन टू अर्थ है, इनको ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है जिंदगी में कुछ। बाकी तुमको डायग्राम तो बेटा सुंदर बनाना है। अगर कोई मुझे कुछ पूछेगा कि डायग्राम नहीं बनेंगे चलेगा, नहीं चलेगा बेटा, डायग्राम बनाना है मतलब बनाना है। ठीक है, नहीं बनाओगे नहीं चलेगा बेटा। तो इस तरह से तुमको ओन वर्ड्स में चीजें लिखनी है। तो बच्चा बेटे लास्ट जो मेथड है वो है लीचिंग। अब लीचिंग में सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझते ही नहीं है इसको, मतलब बहुत लोगों को नहीं। मैंने कितने साल बाय साल हो गए बेटा, मैं देखता हूँ, मैं सबको पूछता हूँ इसकी क्या है, क्या, किसी को कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। हर साल ये अंडररेटेड रहता है बेचारा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसका ना डायग्राम दिया है, ना टेक्स्ट बुक में इसको इतनी इज्जत मिली है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर लेबोरेटरी में जो, जैसे देखो प्रैक्टिकली जो काम करता है वो बोल सकता है तुमको। अब मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मैंने केमिस्ट्री लैब में काम किया, तो मैं बता सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा 1 साल काम किया मैंने, 3-3 4 घंटे के प्रैक्टिकल किए, तो मालूम पड़ता है तब। तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, काम की चीज है बेटा। एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनके और का एक्सट्रैक्शन लीचिंग से होता है, एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेशन तो ईचिंग से होता है। इसमें करते क्या है? कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो एक चीज है ना, मेरे हमेशा समझने की कोशिश करना बेटा,
कंसेप्ट सिंपल होते हैं, अपने को समझना पड़ता है और कुछ नहीं। एक भांडन लिया अपन, एक भांडन, ठीक है, एक भांडन लिया अपन ने, और भांडन में अपन ने सॉल्वेंट डाला, एक सॉल्वेंट डाला। आखिर करना क्या है, सॉल्वेंट को सॉरी ओर को और इम्प्योरिटी को अलग करना है। और क्या करना है जिंदगी में, ओर को इम्प्योरिटी को अलग करना है, यही तो करना है। कैसे भी करो, आयरन होगा तो तुम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड करोगे, सल्फाइड होगा तो फ्लोरोटेशन करोगे, कोई हल्का फुल्का होगा तो विल्फी टेबल कर सकते हो, एल्यूमिनियम हुआ तो लीचिंग करो। तो डिपेंड करता है तुमको कौन सा चाहिए। और भी मेथड होते हैं बेटा, लेट मी टेल यू, तुम्हारी बुक में इतने ही दिए। अब सुनो, ये जो ओर होता है बेटा, ये ना सॉल्वेंट के साथ घुल जाता है। लेकिन जो इंप्योरिटी होती है बेटा, वो सॉल्वेंट के साथ घुलती नहीं है, के साथ घुलती नहीं है। अर्थात अर्थात ये और सॉल्वेंट के साथ ऐसे घुल मिल जाएगा कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कभी कोई सॉल्वेंट था कि नहीं था, कभी कोई और था कि नहीं था। लेकिन ये सॉल्वेंट और घुल मिल रहे हैं आपस में। लेकिन ये इंप्योरिटी कैसा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं मैं तो नहीं घुलने मिलने वाला, जो करना है कर लो। तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा, क्योंकि घुलेगा मिलेगा नहीं ना। तो ये इंप्योरिटी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पढ़ा है ना केमिकल रिएक्शन में, चैप्टर में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। और फिर अपन क्या करते हैं ना, इसको फिल्टर पेपर में डालते हैं। इसको अपन, एक फिल्टर पेपर होता है बेटा, फिल्टर पेपर, उसमें डालते हैं। तो ये फिल्टर पेपर में क्या होगा, ये इंप्योरिटी घुल मिल नहीं रही थी तो वो तो ऊपर ऊपर रह जाएगी, लेकिन और जो पानी सॉल्वेंट के घुल मिल रहा था, पानी के घुल मिल रहा था, वो नीचे आ जाएगा पूरा। तो सॉल्वेंट प्लस और ये घुल मिल नहीं रहा था, अकड़ दिखा रहा था, तो ऊपर ही रह गया। तो इतना सा है लीचिंग में, और कुछ भी नहीं है।